बकिंघम पैलेस का कहना है कि प्रिंस हैरी के लिए कोई कमरा नहीं है। हैरी इंग्लैंड आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पत्नी मेघन मार्कल और बच्चों के साथ आना था, पर शाही परिवार ने सुरक्षा से इनकार कर दिया, इसलिए उनकी पत्नी और बच्चे नहीं आ सके। अब जब हैरी इंग्लैंड में हैं, तो वे कहते हैं, माफ कीजिए, हमारे विशाल महल में आपके लिए कोई कमरा नहीं है। हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। ये हास्यास्पद है। अब असली ड्रामा पर आते हैं कि असल में क्या हो रहा है। तो ये है प्रिंस हैरी। उन्हें मना कर दिया गया है। ठीक है, बकिंघम पैलेस अब उन रिपोर्ट्स का खंडन कर रहा है कि प्रिंस हैरी वहां रुकेंगे। हैरी की टीम ने कहा ऑफर वीकेंड में स्वीकार किया, लेकिन पैलेस के अनुसार वे डेडलाइन चूक गए। उन्होंने डेडलाइन मिस कर दी। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब कोई परिवार का सदस्य घर में रुकना चाहता है तो कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको इतना जरूर कहूंगी, मुझे लगता है बकिंघम पैलेस में इतनी सफाई सेवाएं हैं कि अगर आप डेडलाइन भी चूक जाएं तो भी वे शायद कमरे साफ कर सकते हैं। लेकिन शायद वहां सच में कोई कमरा ही नहीं है। शायद बकिंघम पैलेस बहुत बहुत छोटा हो गया है और पूरे महल में अब कोई भी कमरा नहीं बचा है, एक भी आदमी के लिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, हैरी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्ताव बाद में वापस ले लिया गया था और ये डेली मेल के प्रकाशक पर अदालती फैसले से जुड़ा था, जिसे महल अब नकार रहा है। अरे यार, अरे 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 अरे, इस असहमति ने यूके दौरे और किंग चार्ल्स से संभावित मुलाकात से पहले तनाव बढ़ा दिया। ये दोनों एक जैसे हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि हैरी असल में किंग चार्ल्स के बेटे नहीं हैं, पर ये चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन चलिए इस ड्रामा के बारे में और बात करते हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत दिलचस्प है। स्वागत है द पुशबैक में। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट। हम पागलपन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मुझे लगता है सबसे अजीब बात यह है कि महल झूठ बोलेगा और मानेगा कि हम देख नहीं पाएंगे। आप सच में कह रहे हैं कि आपके पास राजकुमार के लिए बेडरूम नहीं है? भगवान के लिए कोई बेहतर बहाना दीजिए, मुझे समझ नहीं आता। प्रिंस हैरी को इबोला हो गया है और हमें डर है कि इससे किंग चार्ल्स भी बीमार हो सकते हैं। अगर मुझसे पूछे तो ये बहाना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि हमारे पास बेडरूम नहीं है या हमने डेडलाइन मिस कर दी। आप सोचेंगे कि इन लोगों के पास बेहतर पीआर होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये लोग अभी भी 1700 के दशक में फंसे हुए हैं, जब वे लोगों से झूठ बोल सकते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था, है ना? ठीक है, अब और जानकारी। प्रिंस हैरी कहाँ रुकेंगे और वे किसे साथ लाएंगे? हैरी को बकिंघम पैलेस में एक कमरा ऑफर किया गया था, लेकिन आज सुबह बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने समय पर जवाब नहीं दिया और अब वो ऑफर उपलब्ध नहीं है। ये इस हफ्ते उनकी योजनाओं को दूसरा झटका है। वो 4 साल बाद पहली बार मेगन और बच्चों को यहाँ ला रहे थे। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अब वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसों से मिलने वाली सशस्त्र पुलिस सुरक्षा की उनकी मांग खारिज हो गई है। बीबीसी के अनुसार हैरी की सुरक्षा टीम विकल्प देख रही है, इसलिए परिवार का मिलना अभी संभव है। ये साफ नहीं है कि वो प्रिंस विलियम से मिलेंगे या नहीं। कल विलियम और वेल्स की राजकुमारी ने प्यारी तस्वीरें जारी की, जिसमें शार्लेट, जॉर्ज और लुइस अपनी मां का 3 पीक्स चैलेंज पूरा करने पर समर्थन करते दिखे। केट ने भाई जेम्स के साथ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की सबसे ऊंचे पहाड़ चढ़ी। जेम्स ने कहा उन्होंने इस पर तब चर्चा की जब केट अस्पताल में कैंसर का इलाज करवा रही थी। मुझे अच्छा लगता है जब शाही परिवार का कोई सदस्य आम चीजें करता है। ये हमेशा खास होता है और हम इसे अक्सर मिस कर देते हैं। लेकिन ड्रामा। प्रिंस हैरी की आगामी यात्रा के लिए ब्रिटिश पुलिस सुरक्षा की मांग रिपोर्टेडली खारिज कर दी गई। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि करदाताओं को शाही परिवार के इन सदस्यों की सुरक्षा का खर्च उठाना चाहिए? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अब सब कुछ एक साथ आ रहा है। अगर मेघन को सच में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। अगर आप भी मेरी तरह एआई को लेकर परेशान हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही शानदार फ्री मौका है। अगर आप अब भी इसे गूगल की तरह यूज कर रहे हैं, तो जान लें कि क्लॉड चैटबॉट नहीं है। लोग इसी के जरिए इंटरनेट का भविष्य बना रहे हैं, अपना पूरा हफ्ता ऑटोमेट कर रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं जिनके लिए पहले पूरी टीम की जरूरत होती थी, अब बस कुछ घंटों में। मुझे पता है, इसे सीखना मेरी जिंदगी बदल देगा और मैं बिना किसी अनुभव के भी एक्सपर्ट बन सकती हूँ। लेकिन ये डरावना है। अब वो डर हमारे काम नहीं आता, इसलिए आपको क्लॉड एआई मास्टरी वर्कशॉप के बारे में जानना जरूरी है। क्लॉड, इसके असली उपयोग और 10 से ज्यादा अन्य एआई टूल्स पर पूरी गहराई से चर्चा इस वीकेंड सुबह 10 बजे से 7 बजे तक ईएसटी के अनुसार होगी। और वे इतने उदार हैं कि उन्होंने इसे मेरी ऑडियंस के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है, जो हमें बहुत पसंद है। तो बायो में दिए गए लिंक से रजिस्टर करें। दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक लोग इसमें जुड़ चुके हैं
और ट्रस्ट पायलट पर इसे 5 में से 4.9 की रेटिंग मिली है। 2 दिनों में आप क्लॉड के साथ रिसर्च, आर्टिफैक्ट्स और डैशबोर्ड बनाएंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, कनेक्टर सेट करेंगे ताकि काम ऑटोमेट हो और क्लॉड कोड का प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। कस्टम एजेंट्स बनाएं, एआई के साथ विजुअल्स और वीडियो जनरेट करें और इस लायक बने कि आप अपना पूरा हफ्ता ऑटो पायलट पर चला सके। यहाँ 50 सीक्रेट कोड कॉर्ड्स, एआई प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी और पर्सनलाइज्ड एआई टूल किट बिल्डर जैसे फ्री बोनस मिलते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और एनवीडिया के लीडर्स से मेंटोरशिप मिलेगी। 2 दिन में जो सीखेंगे वो आपके अगले 2 साल और उससे आगे भी बदल देगा। जल्दी साइन अप करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्यूआर कोड स्कैन करें और सीट खत्म होने से पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें। Duchess of Sussex, Prince Archie and Princess Lilibet कल प्रिंस हैरी के साथ लंदन नहीं आएंगे, जबकि पहले ऐसा कहा गया था कि वे आएंगे। तो आपको ये बहुत दिखावटी लगता है। वे इसमें ब्ला 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 नहीं डालते। लेकिन चलिए सुनते हैं कि मेगन कैली इस सब पर क्या कहती हैं, क्योंकि भले ही उनके नाम एक जैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी है। उनका इस पूरे मामले पर अलग नजरिया है। ये सरकार या शाही परिवार के कुछ गलत करने के बारे में नहीं है। असल में बात हैरी और मेगन के खुद समस्या पैदा करने की है। बेवकूफ लोग। दुर्भाग्य से यहाँ भी यही हाल है। इन दोनों के साथ रहना पड़ रहा है। मुझे बुरा लगता है। लेकिन मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ कि आपको कितनी निराशा हो रही है जब आप उसे राजा और देश को, जिनका उसे आभारी होना चाहिए, लगातार अपने हिसाब से चलाते हुए देखती हैं। सिर्फ आभार होना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसके मन में कड़वाहट है। वो खुद को दूसरे नंबर का वारिस मानता है और इससे गुस्सा है। उसने ऐसे इंसान से शादी की है जो हमेशा शिकायत करती है और देश की कृपा नहीं समझती। जब वो वहां जाकर बार बार सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताता है तो ये कोई नई बात नहीं है। उसके पास करोड़ों डॉलर्स है, 100 मिलियन से भी ज्यादा। वो अपनी सुरक्षा का खर्च उठा सकता है, वो कहता है, पर उनके पास बंदूकें नहीं हो सकती। जानती हो, तुम्हें बंदूकों की जरूरत नहीं है। बहुत कम मामले हैं जहां लोगों ने शाही परिवार पर गोली चलाने की कोशिश की हो। तुम्हें एक बॉडीगार्ड चाहिए। तुम्हें यहाँ किसी पूर्व नेवी सील जैसे व्यक्ति की जरूरत है। कोई ऐसा जो किसी को तुम्हारे पास आने, तुम्हें नुकसान पहुंचाने या बहुत ज्यादा, तुम जानती हो, तुम्हारे मुंह पर आकर भिड़ने से रोक सके। तुम्हें किसी स्नाइपर टीम की जरूरत नहीं है, वो बस दिखावा कर रहा है। उसने टीम की ओर से एक अजीब दस्तावेज जारी किया जिसमें बताया गया कि उसके खिलाफ कम से कम 6 आतंकवादी साजिशें थीं। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है, ऐसा लग रहा है कि ये आदमी अपने ईमेल में कोई भी पागल इंसान ढूंढ रहा है। हम मजाक समझते हैं, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। मजाक ये था कि इसका मतलब था कि वो अपना परिवार लंदन नहीं ला सकता, लेकिन मुमकिन है कि वो उन्हें बर्मिंघम ले जा सकता था। बात ये है, हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं। ऐसा लगता है, ओ भगवान, बकिंगम पैलेस में 70 कमरे हैं, या बच्चों को मना कर दिया गया है, या पता है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है। और ये बातें हमेशा लीक हो जाती हैं। इन्हें एक एजेंडा बनाने के लिए लीक किया जाता है, और यही वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। शायद ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है। ये हैरी के ज्यादा ध्यान पाने की कोशिश या मेगन का कोई और तरीका अपनाना है ताकि इस पूरी कहानी में वो खुद को पीड़िता दिखा सके। वो हमें सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे। ऐसा है, एक सेकंड को, क्या हम इस कहानी के बारे में एक पल के लिए सोच सकते हैं? मेगन कैली सही है, वो उनकी सुरक्षा का खर्च खुद उठा सकता है। अगर वो सच में जाना चाहते तो समय पर RSVP कर देते। और शायद फिर से ये सब बकवास है जो बनाई जा रही है, क्योंकि वो सच में वहां नहीं जाना चाहते और उन्हें पैसे चाहिए। ऐसा लगता है आप बस ये कहानियां सुनते हैं और सब लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। ऐसा है, हमें कुछ पता नहीं है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि असल में क्या हो रहा है, और हमें इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। यही बात है, हम में से किसी को भी परवाह नहीं करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हैरी जा रहे हैं या वो बकिंगम पैलेस में रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं, या मेगन आ रही हैं या बच्चे आ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की राय, इनमें से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस और बकवास है जो हमें खिलाई जा रही है ताकि सब लोग परेशान हो जाएं, और ये हमें ऐसे तरीकों से दी जा रही है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ये मेगन की टीम हो सकती है, ये हैरी की टीम हो सकती है, ये बकिंगम पैलेस हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है, ये सब मिलकर रचा गया भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन विषयों पर समय बर्बाद करते हैं जो मीडिया हमें दिखाता है, जबकि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में बिल्कुल नहीं। जो अमेरिकी नहीं जानते, हमारा बर्मिंघम लंदन से 2 घंटे की ड्राइव पर है, तो ये कहना कि आतंकवादी सिर्फ एक इलाके में है, गलत है। ये बकवास है। नहीं, ये स्पष्ट है कि ये बकवास है। आखिरकार जैसा आप जानते हैं, राजा उसके लिए व्यवस्था करता है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं होती। वो फैसला नहीं कर पाता। अब उसने तय किया है कि वो आ रहा है। इसमें मुझे सबसे ज्यादा दुख विलियम और कैथरीन के लिए है, क्योंकि देखिए वो क्या कर रहे हैं पियर्स।
मुझे आपको या आपके दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ शाही परिवार के रोजमर्रा के कर्तव्यों को निभा रहे हैं। वो रिबन काटने के समारोहों में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं, शाही परिवार का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ चमक धमक या टेलर स्विफ्ट के साथ घूमना नहीं है। ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाकर लोगों को राज्य का सदस्य होने पर गर्व दिलाना है, और वे ऐसा करती हैं। और वे ये सब थोड़े बहुत धूमधाम के साथ करती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनके बारे में पूरे दिन हर दिन नहीं सोचते। उन्होंने बलिदान दिया है। ये दोनों जब बोर होते हैं तो शाही परिवार की कीमत पर खुद को खबरों में लाने का फैसला करते हैं। आप और मैं जानते हैं वे मेगन और 2 बच्चों को यूके लाने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेटफ्लिक्स के लिए एक और हिट चाहिए। वे हारे हुए लोग हैं। उन्होंने जो भी छुआ सब बर्बाद हो गया, बस शाही परिवार को उजागर करने वाले एक्सपोज को छोड़कर, जिसमें मेगन ने रानी के सामने झुकने का मजाक उड़ाया और ब्रिटिश जनता को नस्ल भेदी कहा, और प्रिंस हैरी ने इसकी इजाजत दी। वो उन लोगों पर कीचड़ उछालने में नहीं हिचकिचाती थी जिन्होंने उसे अमीर और मशहूर बनाया। और यही एकमात्र वजह है कि वे वहां वापस जाना चाहते हैं, ताकि वे या तो वहां नेटफ्लिक्स के कैमरे ले जाकर अपने अनुभव की शूटिंग कर सकें, या फिर वापस आकर ये कबूलनामा कर सकें कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। तो आप जानते हैं मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं मेगन कैली के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार उनका नाम लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन के लिए अपनी नैतिकता बेच दी। लेकिन कभी कभी उनकी कुछ बातें सही भी होती हैं, कभी कभी वे बहुत स्पष्ट होती हैं और पुरानी मेगन कैली की याद आती है। हम नहीं भूले कि उन्होंने कईयों को निराश किया, लेकिन उनकी तर्कशीलता और ईमानदार राय सुनना अच्छा लगता है। मुझे लगता है यहाँ भी यही हो रहा है। जैसे ये जोड़ा वो नहीं कर रहा है जो उन्हें करना चाहिए, और आपको पता है कि वे वो क्यों नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, या आपको कैसे पता कि उन्हें ये करना चाहिए? ये ऐसा है, किसने तुम्हें अमीर और मशहूर बनाया? किसने तुम्हें शाही परिवार बनाया? लोग। और तुम्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारा यही काम है। तुम्हें अपना समय लोगों का मनोबल तोड़ने, उनका मजाक उड़ाने या उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाने में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वे यही करते हैं। मेरे लिए ये समस्या है। अमेरिका जाना, छोड़ना। तुम इंग्लैंड के शाही परिवार हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सच में बैन कर दिया गया है, जैसे 1980 के दशक में। खैर, 1980 के दशक में नहीं, बल्कि 1800 या 1700 के दशक में। तुम नहीं हो, तुम शाही परिवार का हिस्सा हो, और तुम वही कर सकते हो जो विल और केट कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुमने इसे पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान खींचने का मुद्दा बना दिया है, और अब ये एक नई कहानी बन गई है बकिंगम पैलेस के बारे में और कमरे में न सोने के बारे में। लेकिन ये सब सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात है कि जिन लोगों के पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिन्हें जनता ने पैसे दिए हैं, उन पर जनता का हक है वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।